कीजिए, दवा उसकी फैमिली करा रही है, सिर्फ आपको दुआ करनी है। क्या आप दुआ नहीं कर सकते? दुआ कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आप सही हैं तो समझो आपकी फैमिली सही है। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर घर की औरत और घर का जो आदमी है, जो करता धरता होता है, करता धरता घर की औरत भी होती है और करता धरता घर का आदमी भी होता है। क्योंकि आदमी बाहर कमाने जाता है, औरत घर में रहकर काम समेटती है, सारा घर संभालती है सारा। तो इसीलिए अगर ये दोनों सही सलामत हैं तो घर अच्छे से चल सकता है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिसके मारे मुझे इस वीडियो को शूट करना पड़ना, वरना मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे दोबारा से बात करना। क्योंकि देखिए, इसे पता है, एक मैडम है जिन्होंने कमेंट किया है, परी उनका नाम है, तो मैं यहाँ कमेंट भी मेंशन कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। और उस कमेंट में उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि जो आरती जी हैं उनको उनके मायके ना भेजकर उन्हें उनके ससुराल में ही रखना चाहिए था, वरना मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ उसके अंदर लिखा है। मैं पूरा कमेंट यहाँ लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और एक सेकंड मैं आपको कमेंट पढ़ के भी सुना देती हूँ। ये देखिए, इस वीडियो पे कमेंट आया है, ये देख पा रहे हैं आप। इस वीडियो के ऊपर कमेंट आया है, मैं वो कमेंट भी यहाँ लगा दूंगी, आप सब देखिएगा उस कमेंट को। तो यहाँ पर इनका जो मैसेज है वो मैसेज ये है, आई होप कि शायद इसमें फोकस हो। ये देखिए, यहाँ से उल्टा पड़ रहा होगा। तो इनका जो कमेंट है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कैसे ससुराल वाले हैं, आरती को इस समय उसके ससुराल वालों की ज़रूरत है। उन्होंने आरती को उसके मायके वालों के पास छोड़ दिया है और साथ साथ उसके बच्चों को भी वहीं पर छोड़ दिया है। हे भगवान, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ये तो उनकी प्रॉब्लम है कि उनको क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि हम लोग जब तक किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा कमेंट नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि इस टाइम तो एक तो उसकी सिचुएशन क्या है आप देख सकते हैं, और फिर भी आप सब ऐसा बोल रहे हैं। और अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है ना, तो उनके भाई का भी एक चैनल है, आप वहाँ जाकर जान सकते हैं। उन्होंने अच्छे से रिप्लाई किया है कि उनके पास अगर वो आरती को अगर अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो ये बात सच है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पेमेंट नहीं होता है कि वो दवाइयों में, आपको पता है जो आरती की सिचुएशन है, अगर वो घर पे रखकर एक बेड का खर्चा भी बचाते हैं और उस तरीके से आरती को आगे चल के अच्छा उसका इलाज करा पाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ना कि आप इस तरीके के ऐसे कमेंट करें, उनको डीमोटिवेट करें। देखिए, हमें तो उल्टा ये चीज़ सोचनी चाहिए। उसकी जो बहन है रेनू, उसके जो जीजा जी हैं, उन दोनों का भी चैनल है, आप वहाँ भी उनकी सारी अपडेट जाकर देख सकते हैं। तो वो एक बहन ना एक माँ का रोल निभा रही है। अगर आपको नहीं पता ना तो वीडियो जाकर देखिए, कैसे उसको नहलाना है, कैसे उसको खिलाना है, कैसे उसे रखना है, जबकि उसके सामने उसे पता है उसकी बहन की क्या सिचुएशन है। पता है, सामने आंसू नहीं आने देते हैं, पर अंदर से दिल बहुत रोता है। वो एक दूसरी जगह आकर वहाँ आकर रह रहे हैं, हालांकि उनका मायका है वो, पर फिर भी जो इज्जत जो रिस्पेक्ट ससुराल में मिलती है, वो सब कहते हैं ना, एक बेटी हर कहीं जाकर एडजस्ट कर सकती है। एक बेटी ही ऐसी है जो हर कहीं जाकर उसको एडजस्ट कर सकती है, कोई भी सिचुएशन को, चाहे वो मायके की हो चाहे वो ससुराल की हो। इस चीज़ को साबित किया है उनकी बड़ी बहन रेनू ने। वो अपने ससुराल में रहती थी तब भी उसी तरीके से थी, यहाँ है तब भी इतना स्ट्रांग बनी हुई है। सच में यार, इस सिचुएशन में इन सब चीज़ों को फेस करते हुए जो फिर भी तुम एक स्माइल देती हो ना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बहन को ये चीज़ फील ना हो। क्योंकि एक इंसान अगर बुखार भी किसी को आ जाता है ना, तो उसमें भी वो दवाई ले लेके चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस टाइम तो आरती की सिचुएशन ऐसी है, वो खा नहीं सकती है, पी नहीं सकती है, उसको अगर कुछ भी लेना है तो मुंह से कुछ नहीं ले सकती है, और अगर कुछ भी उसको खाने के लिए देना है तो जो उसकी नली यहाँ पर लगाई हुई है, उस नली के ज़रिए से ही उसको अंदर उसका पेट भरा जाएगा।
बस इतना, इससे ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो सोचिए, आप उसको ठीक करने अपनी जी जान लगा रही है उनकी बहन। उनके पहुंचने से पहले उन्होंने अपने पूरे घर को, जहां वो रह रही है वहां पे बिल्कुल क्लीन किया। उनकी मेहनत किसी को नहीं दिखती क्या? आप इस तरीके से आके कमेंट कर देते हैं। ससुराल वालों को ज़रूरत होनी चाहिए थी इस टाइम पे, उनको करना चाहिए था, और मायके वालों के पास छोड़ दिया। क्या पता क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। पर एक सच ये भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच है कि अगर बेटी बीमार होती है, बेटी को कुछ भी होता है, तो उसके मायके वालों के पास उसे छोड़ आओ, और हमारी तरफ से संतुष्ट रहेंगे हम क्यों किसी की बेटी की बीमारी के ऊपर इलाज करें। मैं आरती के ऊपर नहीं कह रही हूँ ये बात, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। मैं अपनी स्टोरी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी मेरी और आरती जी की जो है काफ़ी हद तक कुछ पॉइंट हैं जो मैच खाते हैं। जब मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मेरे इन लॉज ने खुद ये चीज़ मेरे हस्बैंड को बोला था कि तू इसको वहाँ छोड़ा इसके मायके में, और हम तेरा दूसरा ब्याह करा देंगे। ये तक बात बोली गई थी। तब मेरे हस्बैंड ने एक ही जवाब दिया इनकी जो बहन है उसको लेकर कि अगर तुम्हारी बेटी कोई घर छोड़ जाए तब तुम क्या करोगी। इन्होंने ये कहकर उनका जो मेरे इन लॉज थे जो बोलते थे उनका मुंह बंद कर दिया। तो तभी से इन लोगों को समझ में बैठ गई थी, जो मेरे इन लॉज हैं, करुणा के खिलाफ अगर इसको बोला है पम्मी को कुछ, तो फिर से हमारे पास वही कुछ ऐसे वर्ड यूज करेगा जो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो उन्होंने इन चीज़ों को बोलना ही मतलब बंद कर दिया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं कंटिन्यू 2007 में मेरी शादी हुई थी और 2000 आप ये लगा लो मुझे 2013-14 तक, ठीक है, 13-14 तक मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मैं दिखती थी कि मैं ठीक हूँ, पर वो सब चीज़ें मैं फिर किसी टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने बहुत पैसा लगाया है मेरे ऊपर, मुझे पता है, और अपने जो माँ बाप के खिलाफ जाकर मेरे ऊपर पैसा लगाया, तब मैं आज आप लोगों के सामने इस तरीके से बैठी हूँ। और फिर भी वो लोग तो मतलब जो फेस मेरे सामने आता जा रहा था, तो मैं उस चीज़ के फिर भी पता है मैं क्या चीज़ सोचती थी, कोई बात नहीं, समय था, उन्होंने इसीलिए ऐसा बोल दिया होगा। मैं फिर भी उस चीज़ को इतना ऊपर लेकर नहीं जाती हूँ। पर जब कभी भी ऐसी बातें होती हैं तो फिर से वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, फिर से मैं वही चीज़ें मैं उस चीज़ में दोहराई जाती हूँ कि अब भी ये जो कमेंट आपने किया, इस कमेंट ने मुझे मेरी मेमोरी ताज़ा कर दी, और जिसे मैं भूलना चाहती हूँ, जिसको मैं भूलने के लिए मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आई हूँ कि यहाँ पर मैं जितना मैं बिज़ी रहूँगी उतना मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं सोच पाऊँगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी, अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। तो जहाँ पर ये चीज़ सच है कि ससुराल वाले मायके वालों के पास उनकी बेटी भेज देते हैं जब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, जो संभलती है। तो वहीं पर ये सच भी है कि उनके माँ बाप, उनके पापा तो नहीं है, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी माँ इस तरीके से, और उनके जीजा जी इस तरीके से खड़े हैं एक स्तंभ बन के। जब तक ये सब लोग स्तंभ बन के खड़े हैं तो उसके ऊपर कोई भी धूप नहीं आ सकती है। वो खड़े हैं, उनका विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास है ये जितनी भी ऑडियंस देख रही है, जितने भी व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब लोग आप सब देख रहे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग का ही ये नतीजा है कि आरती आज धीरे धीरे करके अपना रिकवर कर रही है। और आप सब दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि कहते हैं जितनी दवा काम करती है उतनी दुआ भी असर करती है। तो दोनों ही चीज़ें अगर जल्दी काम करेंगी तो हमारी आरती जल्दी हम लोगों के बीच में हमारी तरह ब्लॉगिंग कर रही होगी, और उसको भी अच्छा लगेगा कि जिस चीज़ को उसका भी एक सपना था कि वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बने, पर इस कंडीशन को लेकर अगर वो यूट्यूबर बने तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा यूट्यूबर बड़ा बनना, पर उसकी सिचुएशन जो है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं यही कहूँगी, आप लोगों को सिर्फ दुआ करनी चाहिए, और सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए ठीक हो जाए। उसके लिए दुआ कीजिए। दवा उसकी फैमिली करा रही है, सिर्फ आपको दुआ करनी है। क्या आप दुआ नहीं कर सकते? दुआ कीजिएगा कि हमारी आरती जल्दी से ठीक हो जाए और पहले की तरह ही ठीक रहे। बस
यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।